तेज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और वक्त हो गया है पूरी पड़ताल का, जहां पर आज बात होगी सरहद पर तैयारी की, जो कि पूरी हो चुकी है। ड्रैगन की हर चाल पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है। चीन की हर चाल नाकाम करने की रणनीति तैयार है। हिंदुस्तान की तैयारी देखकर चीन बेचैन हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से चीन में खलबली है। राजनाथ सिंह लद्दाख सीमा पर भारत की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरे में ही उन्होंने चीन को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह हमारी प्रकृति नहीं रही है, यह हमारा स्वभाव नहीं रहा। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। हिंदुस्तान के इस हुंकार से दुश्मन कांप उठा होगा। ये हुंकार देश के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है। देश के दुश्मन चाहें जितनी भी साजिशें रच लें, हिंदुस्तान हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने के लिए तैयार है। अरे यह भी कहा आपने, पड़ोसी देशों की भी। सदियों पहले भी हम पड़ोसी थे, आगे भी हम पड़ोसी रहेंगे। सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या मिल बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? लेकिन यदि कोई आक्रामक भूमिका का यदि निर्वाह करने की कोशिश करेगा तो भारत के हमारे सेना के जवान उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के रक्षा मंत्री की यह चेतावनी दुश्मन के खेमे में खलबली मचा रही होगी। हिंदुस्तान के इस पराक्रम से ड्रैगन बौखला रहा होगा। सीमा पर चीन के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री चीन को कड़ा संदेश देने के लिए 3 दिनों के लद्दाख दौरे पर हैं। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ हैं। इस दौरे में राजनाथ सिंह ने चीन को 2 टूक समझा दिया कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारत का इतिहास यदि उठाकर उसके पन्नों को पलटकर कोई देखे तो भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह हमारी प्रकृति नहीं रही है, यह हमारा स्वभाव नहीं रहा। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। यह भारत के अंदर वह कुव्वत है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। लद्दाख दौरे पर लेह पहुंचने के बाद सबसे पहले आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को सीमा पर हालात के बारे में बताया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री की हौसला अफजाई से सैनिकों का जोश हाई था। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अमन चैन चाहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की सीमा पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में बैठे रहते हैं। गलवान में चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर हाथ डालने की कोशिश की तो भारत ने चीन को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन मात खाने के बाद चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचने में जुटा है। चीन की इसी हरकत को भांपकर भारत ने भी पूर्वोत्तर सीमा पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। लद्दाख के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल सीमा पर भी भारत अब पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। लद्दाख में चीन की हरकतों की वजह से हालात नाजुक बने हुए हैं। भारत और चीन दोनों ने पैगोंग इलाके से सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया था, लेकिन वहां तनाव अब भी बरकरार है।
चीन अब इस इलाके में संघर्ष के लिए पूरे साल अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। लद्दाख सीमा पर चीन का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। गलवान में मात खाने के बाद चीन बौखलाया हुआ है। ऐसे में चीन की हर हरकत पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है। चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए यहां भारत ने अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया है। लद्दाख में हिंदुस्तान ने 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। सर्दियों में कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से सीमा पर तैनात कर दिया गया है। फर्स्ट स्ट्राइक कोर को चीन पर फोकस कर दिया गया है। परंपरागत तौर पर फर्स्ट स्ट्राइक कोर पाकिस्तान पर केंद्रित रहता है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को उत्तर पूर्व सीमा पर मजबूत किया जा रहा है। असम राइफल्स की बटालियन को भी चीन सीमा पर सुरक्षा में शामिल किया जा रहा है। सीमा पर सड़क और दूसरे बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है। यानी चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री ने लद्दाख के तमाम इलाकों को सड़कों से जोड़ने वाले 63 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। यह प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। यानी एक तरफ हिंदुस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कवायद चल रही है। हिंदुस्तान की इन्हीं कोशिशों से चीन बेचैन है। चीन को लग रहा है कि अगर लद्दाख में हिंदुस्तान की ताकत इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। चीन साजिशें रचने से बाज नहीं आता। वो सीमा पर सैनिकों को तैयार कर रहा है और आसमान में उसके फाइटर जेट युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हिंदुस्तान जानता है कि चीन को अमन चैन पसंद नहीं आता और इसी वजह से चीन को सबक सिखाने की रणनीति तैयार कर ली गई है। गलवान वैली में भारत ने चीन को सबक सिखाया तो ड्रैगन के जहन में बदले की आग अब भी सुलग रही है। गलवान की घटना के बाद से ही भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। चीन पिछले कुछ दिनों से भले ही सीमा पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ड्रैगन की फितरत से हिंदुस्तान बखूबी वाकिफ है। चीन चोरी छिपे जमीन और आसमान से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने में जुटा है। चीन के 22 फाइटर जेट्स पूर्वी लद्दाख में लगातार युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। इनमें मुख्य तौर पर J-11 और J-16 लड़ाकू विमान शामिल हैं। चीन इस युद्धाभ्यास को होटन, गारगुसा और काशगर एयरफील्ड से अंजाम दे रहा है। तीनों एयरफील्ड्स को चीन ने हाल ही में अपग्रेड किया है। कंक्रीट की दीवारों से विमानों को छुपा कर रखा है चीन ने। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने भी लद्दाख में अपने फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। आसमान में चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लद्दाख सीमा पर हिंदुस्तान ने MiG-29 की टुकड़ी तैनात कर रखी है। सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। हमले के लिए M777 होवित्जर तोप तैनात हैं। चीन ने पेंगोंग इलाके से अपने सैनिकों को भले ही पीछे हटा लिया हो, लेकिन उसने HQ-9 और HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं हटाया है। ये लंबी दूरी से ही फाइटर जेट्स को टारगेट कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि लद्दाख में गलवान के उत्तर में दिपसोंग मैदान ही इन दिनों फिक्र का सबब बना हुआ है। दिपसोंग के अलावा पेंगोंग में भी हालात सामान्य नहीं हैं। हिंदुस्तान जानता है कि चीन सीमा पर खतरा अभी टला नहीं है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख दौरे से चीन को कड़ा संदेश दिया है। पिछले साल गलवान वैली में हिंदुस्तानी जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया तो चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। गलवान में सरहद की रक्षा करते हुए हिंदुस्तान के कई जवान शहीद हुए। अपनी मातृभूमि के लिए जान गंवाने वाले इन जवानों की शहादत को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। रक्षा मंत्री ने अपने लद्दाख दौरे में एक बार फिर इन जवानों की शहादत को नमन किया।
हमारे कुछ जवानों ने गलवान घाटी में जो अपना बलिदान दिया है, उन्हें भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस बहादुरी के साथ आप काम करते हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आपकी प्रतिष्ठा हिंदुस्तान वासियों के नजरों में पहले के कंपैरिजन में बढ़ी है। आपके ही कारण देश की 138 करोड़ की जनता अपने त्योहार, अपने जश्न मना पाती है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो अपने शहीद जवानों को अमर बना देता है, तो दूसरी तरफ चीन है जो अपने सैनिकों की मौत को दुनिया से छिपाता है। गलवान की घटना के बाद चीन महीनों तक दुनिया से झूठ बोलता रहा। महीनों बाद चीन ने कबूला कि गलवान में उसके 4 जवान शहीद हुए थे, लेकिन असल में गलवान में जान गंवाने वाले चीनी सैनिकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। यानी चीन सिर्फ दूसरे देशों की आंखों में ही धूल नहीं झोंकता, चीन अपने सैनिकों के साथ भी छल कपट करने से बाज नहीं आता। पूरी दुनिया को कोरोना का अभिशाप देने के बाद चीन दुनिया के तमाम देशों की नजर में खटक रहा है। अपनी विस्तारवादी नीतियों से चीन अमन चैन का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन ड्रैगन की चाल सुधरने का नाम नहीं लेती। अब हिंदुस्तान ने भी चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। अगर दोबारा ड्रैगन की परछाई हिंदुस्तान की जमीन पर पड़ी तो यह गलती चीन की आखिरी गलती साबित होगी। हिंदुस्तान ने जल, थल और नभ में ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। आसमान में फाइटर जेट्स का पहरा है, जमीन पर हमारे जाबाज सैनिक सरहद को महफूज रखने के लिए तैनात हैं। अब दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत के पास एक और ब्रह्मास्त्र तैयार है। आज भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल की रेंज जानकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अग्नि सीरीज की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण 2000 किलोमीटर तक मार करेगी अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल की जद में होगा पाकिस्तान का हर शहर। अग्नि प्राइम मिसाइल की मार के डर से बीजिंग में हलचल। भारत के नए ब्रह्मास्त्र से पाकिस्तान और चीन में हड़कंप। भारत के नए ब्रह्मास्त्र से पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा हुआ है, जहां पाकिस्तान अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण से घबराया हुआ है, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण करके ये बता दिया है कि अगर दुश्मन ने आंख उठाकर भी देखा तो भारत का प्राइम उनका शिकार करने से नहीं चूकेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को भारत के इस ब्रह्मास्त्र का कोई काट समझ में नहीं आ रहा है। आज अग्नि प्राइम मिसाइल का ओडिशा में हुआ सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज की एक नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण करके देश के दुश्मनों को बता दिया है कि अब उनका संहार करने के लिए एक नया काल आ चुका है। अग्नि सीरीज की ये नई मिसाइल अग्नि प्राइम 1000 से 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल की इस अचूक मारक क्षमता से ही पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा हुआ है।
नई परमाणु सक्षम मिसाइल पूरी तरह से कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक परीक्षण के दौरान मिसाइल सभी पैमानों पर सटीक पाई गई। उम्मीद है कि अग्नि प्राइम मिसाइल को जल्द ही सेना में शामिल किया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल परमाणु हथियारों के साथ हमला करने में सक्षम है। अग्नि प्राइम या अग्नि पी मिसाइल अग्नि क्लास की ही न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। अग्नि प्राइम मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। इस मिसाइल को एडवांस रिंग लेजर गैरोस्कोप नेविगेशन सिस्टम से निर्देशित किया जाता है। इसका गाइडेड सिस्टम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूटर से लैस है और अग्नि प्राइम को सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम को लेकर जाने में सक्षम है। अग्नि प्राइम का वजन इसके पिछले वर्जन से काफी हल्का है। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 से इसका वजन हल्का है। बता दें कि भारत पिछले 3 दशकों के दौरान अग्नि रेंज की 5 मिसाइल विकसित कर चुका है और अग्नि प्राइम इसी अग्नि रेंज की नई और आधुनिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग के कारण कम वजन वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता पहले वाले मिसाइलों से अधिक है। भारत ने 1989 में पहली बार मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण किया था और अब अग्नि 1 मिसाइल की जगह अग्नि प्राइम लेगा। बता दें कि अग्नि सीरीज की भारत में 5 मिसाइलों का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण किया जा चुका है। भारत मिसाइल के क्षेत्र में अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। वहीं मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरे सैन्य साजो सामान के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। आज के परीक्षण से भारत को मिसाइल क्षेत्र में मानो महारत हासिल हुई है। भारत के इस परीक्षण से दुनिया के कई देश नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन भारत ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अपनी सैन्य ताकत और अपनी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया के नक्शे पर भारत अपना एक नया चेहरा उजागर कर चुका है। तो पूरी पड़ताल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज।